हरे कृष्णा। कृष्ण भक्ति एपी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आए हैं श्री धाम वृंदावन के प्रेम मंदिर में। आज हम दर्शन करेंगे प्रेम मंदिर के और जानेंगे जगत गुरु कृपालु महाराज जी के बारे में। यह अद्भुत प्रेम मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में स्थित है। इस मंदिर की स्थापना जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने की थी। यह प्रेम मंदिर 22 हेक्टर यानी कि 55 एकड़ की जगह पर बनाया गया है। प्रेम मंदिर भगवान श्री राधा कृष्ण और श्री सीताराम जी को समर्पित है। प्रेम मंदिर में भक्तों की बड़ी भीड़ देखने को मिलती है। हम सब देख सकते हैं कि कितनी मात्रा में भक्तगण मंदिर के दर्शन के लिए एकत्रित हुए हैं। प्रेम मंदिर में हमें भगवान की अलग अलग लीलाएं देखने को मिलती है। प्रेम मंदिर का रात्रि का नज़ारा बहुत ही अद्भुत होता है, क्योंकि मंदिर में अलग अलग कलर की लाइटिंग का प्रदर्शन किया जाता है, जिसके दर्शन करने के लिए भक्तों की बड़ी भीड़ देखने को मिलती है। प्रेम मंदिर की आधारशिला जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने 14 जनवरी 2001 को हजारों भक्तों की उपस्थिति में रखी थी। इस संरचना के निर्माण में लगभग 12 वर्ष लगे और इसमें लगभग 1000 कारीगर ने काम किया है। अभी हम श्री कालिया दह की लीला का दर्शन कर रहे हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण काली नाग के फेन पर नृत्य कर रहे हैं। यह प्रेम मंदिर पूरी तरह से संगमरमर से बनाया गया है। भगवान श्री राधा कृष्ण के निर्मल प्रेम की छवि को दर्शाता है यह प्रेम मंदिर। श्री राधा कृष्ण की लुभावन झांकियाँ, बगीचों के बीच में बने फुहारे, भगवान कृष्ण की गोवर्धन लीला, कालिया नाग के फन पर नृत्य करते भगवान श्री कृष्ण, झूले पर झूलते हुए श्री राधा कृष्ण की छवियों को देखते ही मन आनंदित हो जाता है। यह प्रेम मंदिर श्रद्धालुओं के लिए सप्ताह के 7 दिन खुला रहता है। मंदिर में दर्शन का समय सुबह 5:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और शाम 4:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक है। भगवान श्री राधा कृष्ण की आरती की गूंज और मंदिर की जगमगाहट का आनंद एक साथ लेना हो तो शाम के समय मंदिर में दर्शन के लिए जाए। प्रेम मंदिर में यह अद्भुत फव्वारे हमें देखने को मिलते हैं, जहां पर अलग अलग लाइटिंग और डिज़ाइन के साथ हमें फव्वारों की नज़ारा देखने को मिलता है, जो बहुत ही अद्भुत है। तो आइए जानते हैं जगत गुरु कृपालु महाराज जी के बारे में। जगत गुरु कृपालु जी महाराज का जन्म 5 अक्टूबर 1922 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के मानगढ़ स्थित कृपालु धाम गांव में हुआ था। उनकी माता भगवती देवी थी और उनके पिता लालता प्रसाद त्रिपाठी एक धर्मपरायण ब्राह्मण थे। जगत गुरु की उपाधि स्वीकार करने के बाद श्री कृपालु जी महाराज ने 1957 से 1971 के बीच लगभग 14 वर्षों तक पूरे भारत का भ्रमण किया। उन्होंने विभिन्न शहरों में महीने भर के प्रवचन दिए, जिसमें उन्होंने हजारों लोगों को उपदेश दिया। 1970 में उन्होंने दुनिया भर में अपनी शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए एक धर्मार्थ धार्मिक संगठन जगत गुरु कृपालु परिषद की स्थापना की। श्री कृपालु जी महाराज ने हजारों भजन और कीर्तन की रचना की, जिनमें 1008 भक्ति गीतों का संग्रह
दर्शन शास्त्र पर उनकी पुस्तक प्रेम रस सिद्धांत, व्यक्तिगत आत्मा के अंतिम उद्देश्य, देवीय कृपा प्राप्त करने के महत्व और एक संत के प्रति समर्पण की अपरिहार्यता पर चर्चा करती है। अपने जीवन काल में उन्होंने 50 से भी ज़्यादा प्रचारकों, पुरुष और महिलाओं को प्रशिक्षित किया। जगत गुरु कृपालु महाराज जी सत्संग के समय पूरे भावावेश में रहते थे। उनका प्रिय कीर्तन था राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा, भजो राधे गोविंदा वृंदावन चंदा और भजो गिरधर गोविंद गोपाला। कीर्तन करते करते प्रायः ही हरि बोल का मधुर संकीर्तन प्रारंभ करके आचार्य श्री सभी को प्रेम रस में डुबा देते। जगत गुरु कृपालु महाराज जी जब भी कीर्तन करते थे तो शरीर का बाह्य ज्ञान शून्य हो जाता और ऐसा महाभाव प्रकट हो जाता कि वो कीर्तन में मग्न हो जाते थे। शास्त्रीय सिद्धांतों का निरूपण करते हुए भक्ति तत्व के प्रचार प्रसार के लिए श्री महाराज जी की 51 वर्ष की जीवन यात्रा उनके संघर्षमय जीवन, त्याग, तपस्या, समर्पण की पुण्य गाथा है। सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापना के लिए, जिज्ञासुओं की आध्यात्मिक भूख शांत करने के लिए, प्रेमियों को प्रेम रस पिलाने के लिए उन्होंने अपने सुख, विश्राम, भोजन की चिंता किए बिना जीवन पर्यंत जगह जगह घूम घूम कर श्री कृष्ण की अनन्य निष्काम भक्ति का धुआंधार प्रचार किया है। कठिन से कठिन शास्त्रीय सिद्धांतों को भी जनसाधारण के लिए बोधगम्य बनाना उनकी प्रवचन शैली की विशेषता है। जगत गुरु कृपालु महाराज जी के प्रेम मंदिर के पास पूर्णतया निःशुल्क धर्मार्थ चिकित्सालय है, जहाँ पर सभी लोगों की चिकित्सा निःशुल्क की जाती है। वैसे उनकी संस्था की अन्य सेवाओं के बारे में बताएं तो दिव्यांग जनों की सेवा, नेत्रहीन एवं कुष्ठ रोगियों की सेवा, साधु भोज, ब्रह्म भोज एवं विधवा भोज की सेवा, ग्राम्यवासियों को दान, ग्रामीण निर्धन कन्याओं का विवाह, जगत गुरु कृपालु परिषद द्वारा राष्ट्रीय आपदाओं में सहयोग, रोजगार प्रदान करना, नशा विरोधी अभियान, शौचालयों का निर्माण, वैसे बहुत सारी सेवाएं चल रही है। पूज्य जगत गुरु कृपालु महाराज जी 11 नवंबर सन 2013 को ही करुणाकर कृपालु महाप्रभु ने अपनी प्रगट लीलाओं को इस भूलोक पर विराम दे दिया था। उसी दिन उनका दिव्याति दिव्य महाप्रयाण हुआ, किंतु लौकिक दृष्टिकोण से उनका महाप्रयाण 15 नवंबर को हुआ। आजकल सभी जनहित कार्य जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की तीनों सुपुत्रियों सुश्री डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी, सुश्री डॉक्टर श्यामा त्रिपाठी, सुश्री डॉक्टर कृष्णा त्रिपाठी ने नेतृत्व में अत्यधिक सुचारू रूप में चल रही है। श्री महाराज जी अधिकतर अपने आश्रमों मानगढ़, बरसाना, वृंदावन और दिल्ली में ही रहते थे। हजारों की संख्या में लोग श्री महाराज जी का संग करने और कीर्तन में भाग लेने के लिए इन केंद्रों पर आते थे। श्री महाराज जी समय समय पर विभिन्न शहरों और कस्बों का दौरा भी करते थे, जहां इन्हें दिव्य प्रवचनों को सुनने के लिए विशाल संख्या में श्रोता आते थे। श्री राधा कृष्ण की लीलाओं और गुणों का उनका विशद वर्णन दर्शकों को कृष्ण प्रेम के अनुभव से रोमांचित कर देता था। स्वाभाविक रूप से आनंद की प्राप्ति के लिए
तरसने वाले प्रत्येक जिज्ञासु जीव को श्री महाराज जी में आश्वासन मिला। उन्होंने मानवता के उत्थान के लिए अथक परिश्रम किया। सही मायने में वे जगत गुरु यानी पूरे विश्व के गुरु थे। ऐसे महान संत के द्वारा ही ऐसा भगवान का भव्य मंदिर बन सकता है। आज श्रीधाम वृंदावन में लाखों की संख्या में भक्तगण इस प्रेम मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। सभी के मुख से एक ही वाक्य निकलता है, अद्भुत अद्भुत, क्योंकि यह मंदिर अपने आप में ही बहुत अद्भुत मंदिर है। यहाँ पर चारों ओर भगवान की अलग अलग लीला स्थलियों के दर्शन भी हमें देखने को मिलते हैं। ये ऐसी लीला स्थलियाँ हैं जो भगवान की द्वापर युग में की गई सभी लीलाओं का हमें ज्ञान करवाती है। तो आइए अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर दर्शन के लिए। मंदिर में जितना हम नज़दीक जाकर मंदिर की दीवारों को देखेंगे तो उसका जो नक्शी काम है बहुत ही अद्भुत रूप से बनाया गया है। मंदिर में कांच के अलग अलग झूमर हमें देखने को मिलते हैं जो मंदिर की शोभा को बढ़ाते हैं। मंदिर के सभी पिलरों में अलग अलग देवी देवता, यक्षों, गंधर्वों और बहुत सारे नर्तकों के चित्र हमें देखने को मिलते हैं जो बहुत ही अद्भुत रूप से बनाए गए हैं। मंदिर के नीचे के गर्भगृह में भगवान श्री राधा कृष्ण के विग्रह विद्यमान हैं, जिनके दर्शन करके हमारा मन अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है। भगवान के दर्शन करके हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें श्री सुखदेव जी के विग्रह के दर्शन होते हैं और कृपालु महाराज जी के लीलाओं के भी वर्णन किया गया है। मंदिर में नक्शीकाम इतना अद्भुत है, उसके साथ साथ अलग अलग पिलरों में अलग अलग डिज़ाइन भी हमें देखने को मिलती है। मंदिर में अलग अलग लाइटिंग और अलग अलग झूमरों से हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। भक्तगण दूर दूर से श्रीधाम वृंदावन में प्रेम मंदिर का दर्शन करने के लिए आते हैं। प्रेम मंदिर का दर्शन करते हुए हमें सभी संप्रदायों के आचार्यों के दर्शन करने को भी मिलते हैं। श्री सूरदास जी, श्री हरिवंश महाप्रभु, श्री मध्वाचार्य जी, श्री निम्बार्काचार्य जी, श्री शंकराचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी और उनके साथ श्री रूप गोस्वामी जी तथा श्री वल्लभाचार्य जी का भी हमें सुंदर रूप से दर्शन होता है। हमें उन सब को प्रणाम करके यह सभी दर्शन हमें मंदिर की दूसरी मंजिल पे होते हैं। जैसे नीचे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के विग्रह है, वैसे ही यहाँ पर भगवान श्री राम जी के साथ सीता जी और हनुमान जी के विग्रह हमें देखने को मिलते हैं। श्री सीताराम जी के दर्शन अति ही दुर्लभ और आनंदमय है। मंदिर में हमें दर्शन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन मंडली का दर्शन होता है, जिसमें हजारों भक्त भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ कीर्तन करते हुए हमें दिखाई देते हैं। आगे चलते हमें श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रवचन लीला के दर्शन होते हैं। उससे आगे हम देखते हैं कि श्री नित्यानंद महाप्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण बलराम जी के अवतार हैं, उनके दर्शन होते हैं। मंदिर इतना सुंदर और अद्भुत है कि हमारी नज़र हटती ही नहीं है मंदिर के दर्शनों से। सनातन धर्म का यह बहुत ही सुंदर और रमणीय मंदिर है, जहाँ के दर्शन करते ही हमें भगवान की भक्ति का आभास होता है।
मंदिर के बीचों बीच लगा यह बड़ा सा झूमर जो हमें सुंदर रूप से अलग अलग कलरों में दिखाई देता है। मंदिर के चारों ओर ऊपर में हमें अलग अलग छोटे छोटे लाइटिंग वाले झूमर भी देखने को मिलते हैं। दूसरे माले पर भगवान श्री रामचंद्र के सामने ही श्री गोपालु महाराज जी के विग्रह भी रखे गए हैं, जिनका दर्शन करते हमें लगता है कि जैसे स्वयं साक्षात श्री गोपालु महाराज जी विराजमान है। आगे हम दर्शन करेंगे भगवान श्री राधा कृष्ण सिंहासन पर विराजमान है, और दूसरा हम दर्शन करेंगे कि भगवान श्री राधा और कृष्ण जल क्रीड़ा में मग्न हैं, जो अपना ही प्रतिबिंब जल में देख रहे हैं। आगे देखेंगे हम कि राधा रानी सिंहासन पर विराजमान है और भगवान श्री कृष्ण के साथ अष्ट सखियाँ उनकी सेवा में खड़ी है। यह बहुत ही सुंदर और अद्भुत भगवान का चित्र हमें देखने को मिलता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करना, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुँचे। तो आप सबके आशीर्वाद से हम ऐसे ही धार्मिक वीडियो आप सबके लिए प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री कृपालु महाराज जी की जय।